ज़ैनब बेवा थी, खामोश, कम बोलने वाली। लोग उससे बात करते हुए भी डरते थे। लोग ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो किसी आसीब को पाल रही है, लेकिन ज़ैनब खामोश रही। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज रात सच सामने आना चाहिए। रात को सब लोग उस घर में दाखिल हुए। वो कमरा खोला गया जिससे आवाज़ें आती थीं, और अंदर का मंजर देखकर सब। गांव के किनारे एक पुराना सा मकान था। लोग कहते थे इस घर में रात को कोई जागता है। इसी गांव में एक औरत रहती थी, नाम था ज़ैनब। ज़ैनब बेवा थी, खामोश, कम बोलने वाली। लोग उससे बात करते हुए भी डरते थे क्योंकि वो इसी पुराने मकान में रहती थी। हर रात ठीक 12 बजे उसके घर के एक कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आती, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की। गांव वालों ने फैसला किया कि ये सब जानना ज़रूरी है। एक रात गांव के 3 आदमी चुपके से उस घर के पास आए। 12 बजे का वक्त हुआ। हवा तेज चलने लगी, दरख्त सरसराने लगे। अचानक कमरे की खिड़की से मध्यम रोशनी नजर आई और फिर एक औरत की आवाज़, मुझे इंसाफ चाहिए। तीनों आदमी कांप गए। लोग ज़ैनब पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि वो किसी आसीब को पाल रही है, लेकिन ज़ैनब खामोश रही। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज रात सच सामने आना चाहिए। रात को सब लोग उस घर में दाखिल हुए। वो कमरा खोला गया जिससे आवाज़ें आती थीं, और अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें भर आई। कमरे में एक पुराना बिस्तर था, कुछ तस्वीरें और एक टूटी हुई घड़ी जो 12 बजे पर रुकी हुई थी। तब ज़ैनब बोली। ज़ैनब ने कहा, मेरे शौहर की मौत अचानक नहीं हुई थी। वो एक एक लम्हा, एक एक जख्म झील कर मरे थे। इज्जत का कत्ल वो शख्स जो हर नमाज में पहली सफ में होता था, जो यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखता था, जिसके हाथों से मस्जिद का चिराग जलता था, उसी को गांव के बीच चोर कहकर खड़ा कर दिया गया। लोगों ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने अल्लाह के घर का पैसा खाया है। कोई सबूत नहीं, कोई गवाही नहीं, बस इल्ज़ाम। वो खामोश खड़ा था क्योंकि वो जानता था कि सच चीखने से हर बार नहीं जीतता। जब उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो वही लोग जिनके बच्चों को वो उठाकर खिलाता था आज उस पर थूकते नजर आ रहे थे। ये सदमा जिस्म का नहीं था, ये इज्जत का कत्ल था। और इज्जत का जख्म खून नहीं बहाता, मगर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद इल्ज़ाम के बाद उसे पंचायत के एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा तंग था, अंधेरा था और सच से खाली। बाअसर लोग एक एक करके आए। किसी ने दरवाज़ा बंद किया, किसी ने धमकी दी, मान ले वरना जिंदा नहीं बचेगा। उसने कहा, मैं बेकसूर हूँ। जवाब में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, फिर कई। उस हे के जिस्म पर निशान बने, मगर ज़बान खामोश रही। वो जानता था अगर वो झूठ मान भी ले तो सच फिर भी मर जाएगा। ये सदमा जिस्म को लगा था, मगर असर दिल और दिमाग पर हो रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी, कमरे में सन्नाटा था और घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ रही थीं। तब एक शख्स अंदर आया और बोला, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी बीवी ज़ैनब भी इस जुर्म में शामिल समझी जा रही है। ये सुनकर वो चूक गया। उसकी आंखों के सामने ज़ैनब का चेहरा आ गया। वो ज़ैनब जो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बोली, जो पर्दे में रही, जो उसके नाम पर जीती रही, अब उस पर भी इल्ज़ाम। ये सुनकर उसका दिल जोर से धड़का, सांस फूली, हाथ कांपने लगे। ये सदमा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो अपने लिए सब सह सकता था, मगर ज़ैनब के नाम पर वो टूट गया। 12 बजे घड़ी ने एक आखिरी आवाज़ दी। उसने सीना थामा, लबों पर बस इतना कहा, या अल्लाह, तू गवाह है। और वहीं शदीद ज़हनी दबाव और खौफ के बायस उसे दिल का दौरा पड़ा। वो मर गया, न मुजरिम साबित होकर न बेगुनाह, बस सदमों के बोझ तले। इल्ज़ाम कभी एक लफ्ज़ नहीं होता, वो एक इंसान की इज्जत, ईमान और ज़िंदगी एक साथ निकल जाता है। ज़ैनब ने कहा, जब मुझे उसकी लाश मिली तो उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान थे, मगर सबसे गहरा ज़ख्म उसके चेहरे पर फैली हुई खामोशी थी। वो खामोशी जो चीख चीख कर कह रही थी कि उस शख्स को मारने से पहले तोड़ा गया था। मैंने उसके हाथ थामे, वो हाथ जिनसे कभी किसी ने भूख नहीं लुटाई थी, जिन्होंने कभी हराम को छुआ तक नहीं था, मगर गांव ने उन हाथों पर चोरी का दाव लगा दिया। मैंने पूछा, सबूत कहाँ है? तो जवाब आया, खामोश रहो वरना अंजाम बुरा होगा।
میں نے سمجھ لیا یہ صرف میرے شوہر کی موت نہیں، یہ سچ کی موت ہے، یہ انصاف کی خبر ہے۔ آج وہ لوگ پھر مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہیں، وہی چہرے، وہی زبانیں، وہی دعائیں، اور میرا شوہر وہ مٹی میں ہے، بے گناہ، بدنام اور تنہا۔ میں نے قسم کھائی ہے، میں اس کی بے گناہی چیخ چیخ کر کہوں گی، کیونکہ اگر میں خاموش رہی تو کل کسی اور زینب کا کسی اور شوہر اسی طرح صدموں کے بوجھ تلے مر جائے گا۔ یاد رکھو، الزام اگر جھوٹا ہو تو وہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ انسان کو جیتے جی دفن کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔